जिसकी दिवाली ऐसी सी चंदन वाला, ऐसी सी चंदन। क्या हुआ बासुमती, एक दिन संसार खत्म हो जाता तो क्या हो जाता? इतनी जिद्दी ना बनो। जैसे तुमने प्राण है वैसे श्री में भी प्राण है, और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। कैसी सजा बासुमती? हो सकता है अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो। तुम्हें भी ऐसे ही कुछ चाहिए तो भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी करने का फल है। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसे गलती नहीं करूँगी। दहलीज पर खड़ी हो गई, माता धारिणी से संस्कारों को पाया। जीवन में था उसके धर्म समाया, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की चंदन बाला, ऐसी की। माँ, पुत्री क्या हुआ बासुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, मैंने आज बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नदी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, सभी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसा स्वप्न है। माँ, पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते, और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही। पूर्व जन्म के कर्म ही जीवन में सुख दुख लाते हैं, और हर स्थिति में हमें सुख दुख का साथ रहना चाहिए, और हर स्थिति में धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, एक अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा सात्विक ने हमारे चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सैनिक संख्या का बल हमारे सैनिक संख्या से ज्यादा है। जाओ और हमें हर घड़ी का समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। थोड़ा आगे करिए। महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। सैनिक ने महाराज को बंदी बना लिया है। सैनिकों ने हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। वो हर जगह हाहाकार मचा लिए हैं। अब हमें भी कुछ करना होगा, हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। आगे थोड़ा आगे। कहाँ जा रही हो महारानी धारिणी? तुम्हारे रूप और सौंदर्य की प्रशंसा तो बहुत सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हट जाओ? मुझे मूर्ख समझती है? ये रूप ये लावण्य मुझे मिला है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। सब 36 स्त्रियां हैं, हम अपनी शील की रक्षा के लिए जान दे भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा मैं मृत्यु को गले
डालूं। मुझे माफ कर देना पुत्री। माँ माँ तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ मुझे भी साथ में चलो माँ। माँ मुझे भी साथ में चलो माँ, मुझे भी साथ में कदमों के कारण क्या हाल हुआ है, मैं दुख में चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न बन पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी भी चंदन माला, ऐसी भी चंदन माला। मासूम सूरत देखो बिच में खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। बोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन माला। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचा सा ऊंचा दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी घर की दासी, ये है सुंदर अच्छी खासी। करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचा दाम। अरे वाह, तो कितनी सुंदर कली आई है। बातें मत करो, बोली लगाओ। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 2,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और तभी वहाँ धनवत सेठ और उनके मुनीम का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनावा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अब्दा को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ तुम इस सेठ के साथ। हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया का पालन होता है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, और तुम कहीं और जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। आप तो मेरे प्रभु पालन देते रहे हैं, आप मेरे लिए एकता समान है। मैं आपकी शरण में रहेगा कि धर्म ज्ञान पूजा पाठ तथा की सेवा कर रही हूँ। इसका विकार है, मुझे शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? मैं अपने दिल को सुनना चाहती हूँ, आप जो नाम चाहे मुझे दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन जैसी खुशबू है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चंदन बाला है। नाम दिया चंदन बाला, मधुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन माला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। 500 उपवास थे वीर प्रभु को, पार न करा नारे ध्याया। ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन। माता पिता से कितना जताया। घर पर बनी वो राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में भारी भारी। माता पिता की सेवा उसका ये था, धर्म पर था विश्वास और कोमल हृदय था। ऐसी चंदन माला, ऐसी चंदन माला। अब किसको धर्म तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे ये जो धर्म ध्यान का अवसर मिला, उसका उपकार मैं जन्मों जन्म तक नहीं चुका पाऊंगी।
ये तो तुम्हारा पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं तब से मेरे घर पर धन, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये तो मूर्खों की आवाजें हैं जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। दादी इन्हें बचा ले। ठीक है बेटी। मुनीम जी जाइए और इन सभी मुक्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीद कर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति इस मुक्त प्राणियों की ध्यान नहीं रख सकता वो हमारे यहाँ उचित दाम लेकर छोड़ जाए। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को इस तरह न उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में वृद्धि करेगी तथा इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। सेठानी जी ध्यान दीजिए, ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद और ये ऐसो आराम में चला जाएगा। आप ध्यान दें या ना दें, मुझे क्या। रत्ना तू सही कह रही है। चंदन वाला, तुम इन्हें गलत राय न दो। चंदना तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्यार्ती का फल लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदन वाला के एक कदम पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। वो चंदन वाला की बात में अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है। सभी जीवों के प्रति उनके मन में दया और करुणा है। उसकी बात मानकर मुझे अच्छा लगता है। सेठानी जी, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है और पूरी दाल ही काली हो तो मुझे क्या। क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। सेठानी जी, कल की आई वो चंदन वाला सेठ जी के सर पर बैठ कर नाच रही है और आप है कि उसे देख कर भी अनदेखा कर रही है। आप देखें या ना देखें, मुझे क्या। अरे पहली मत पूछो और बता क्या कह रही है। सही मानिए तो आपकी तो घर पर चलती ही नहीं है। चलती है तो सिर्फ उस चंदन वाला की। मान लीजिए, नहीं भी माने तो मुझे क्या। तू सही कह रही है रत्ना। अब मुझे ही चंदन वाला को ठीक करना। चंदन वाला? वो चंदन वाला? ये क्या हुआ? चंदन वाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो सिर्फ आप चंदना से ही करना पसंद करेंगे? प्रिय, चंदना मुनि भगवान की आहार की बड़ी फिक्र करती है। इसलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। सारे 5 मास के उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब की तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो जाते हैं। ऐसा क्या विग्रह किया उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर घर जन चाहता है कि उनका अभिप्राय जल्द से जल्द पूरा हो जाए, पर वे घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिप्राय पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चन्ना को जाके बताता हूँ। चलिए मुनि जी। कैसी हो सेठानी? थोड़ी गुस्से में लग रही हो। आजकल ये हर बार पहले चंदना से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही आपसे ये कहती हूँ कि वो चंदन वाला कहीं आपकी सौत न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या। रत्ना, मुंह संभाल कर बात कर। मुझे माफ कर दे सेठानी। रचना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आपा खो दिया। रचना की जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला, ऐसी चंदन वाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाथ बेचारा। दुश्मन के कैसा ये राज बढ़ा है, चंदना के लिए बल्कि कैसा खड़ा है। अवसर के इंतजार में थी आए, चंदन वाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अब
अवसर के इंतजार में थी पाप की भागी, ऐसी चंदन पारा, ऐसी चंदन पारा। अब कहिए सेठानी, या अभी भी मौन रहना है? मौन भी रहना है तो मुझे क्या? रत्ना तू सही कह रही है, मेरा ये मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही है कि मैं चंदना के सारे बाल ही काट दूं। अभी नहीं सेठानी जी, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। कल सेठ जी नगर से 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल की ही प्रतीक्षा है, छोड़ूंगी नहीं उस चंदना को। प्रिय, मैं व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप ही संकोच जाइए, मैं सबका खासकर चंदना का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। रत्ना, रत्ना, रत्ना कहाँ हो? ले आओ चंदन बाला को, उसे गंदे वस्त्र पहनाकर बेड़ियों से बांध कर ले आओ मेरे पास। बहुत बाल लहराने का शौक है ना, काट दूंगी उसके सारे बाल। ये रही चंदना। अब आप उसका वो हाल कीजिए कि वो खुद को भी पहचान न सके, और पहचान भी ले तो मुझे क्या? ये गलती है जो मेरी जगह लेना चाहती है। नहीं मातिया गलत सोच रही है। काट दो इसके सारे बाल। काट दो इसके सारे बाल। तो यहाँ चंदन बाला सोचती है मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण मुझे ये दिन देखने पड़े। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा, और अब मुझे इस अंधकार कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं ऐसी स्थिति को समय से स्वीकार करूंगी। हे विक्रांत, तेरी शरण दे। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं एकांत में अपने मन की धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। और धन्य है वो चंदन बाला जो सब कुछ सहन कर जाती है, और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर आते हैं तो देखते हैं चंदन बाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। चंदना, ओ चंदना, कहाँ हो तुम? पिताजी मैं यहाँ हूँ। बेटी, ये क्या हो गया? ये हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता ने मुझे माफ नहीं करेगा। पिताजी आप ऐसा ना करें। कैसे ना कहूँ बेटी, ऐसी परिस्थिति तो जानवर की भी नहीं होती जैसे तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। चलो बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूम कर आ गया, मुझे भोजन में कुछ नहीं मिला। मैं भैंस के तबेले में ये उड़द के बकुले पड़े थे, मैं यही उठा लाया हूँ। उसमें तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेटी को काटने के लिए लोहार को लेकर आता हूँ। और मित्रों, इधर भगवान 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो, परदासी हो, जो सदाचारिणी हो और जो कुमारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और सुपड़ा में बाकुले हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो, जिसके मन में दान देने की
भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में हो, जो 3 दिनों में भूखी प्यासी हो और जिसके आंखों में अश्रु हो। ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदनमाला की ओर चले आ रहे हैं। 3 दिनों के उपवास हो गए मेरे। अगर कोई मुनि भगवान आ जाए तो उन्हें बहराऊं फिर समझाऊं तो इस हृदय को संतोष देगा। देखती हूँ कोई आ रहा है, मुनि भगवान महावीर है। बोलो महावीर स्वामी भगवान की। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ और वो था आंखों में आंसुओं का न होना। और आंसू न देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदनमाला की आंखों में आंसू, और तभी भगवान महावीर के सभी अभिग्रह पूरे हो जाते हैं। रुक जा जोगी चंदनमाला, झर झर नीर बहाए, आंखों में आंसू जैसे निकाले, बोलो महावीर स्वामी भगवान की।